वाचस्पति। हेलो। यस मैम। हाँ, तो सबसे पहले अपन लोग पेपर डिस्कस करने वाले थे जिनका, तो देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता के अनुसार इंद्र, ये थोड़ा हिंदी जब इसमें पीडीएफ के फॉर्म में आती है तो थोड़ा कन्वर्ट अलग से होती है, तो ये देखना। चरक संहिता के अनुसार इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने कौन गया था? तो हम लोगों ने क्या पढ़े थे? आयुर्वेद अवतरण पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र के बाद भरद्वाज वहां पर ज्ञान प्राप्त करने गए थे। फिर भरद्वाज के बाद कौन था? आत्रेय, और आत्रेय की बात थी उनके 6 शिष्य यानी अग्निवेश। तो यहाँ पर क्या पूछा, इंद्र के पास कौन गया था? तो इंद्र के पास डायरेक्टली भरद्वाज ऋषि गए थे, है ना। तो आंसर जाएगा बी। फिर देखना, जिसकी जो क्वेश्चन गलत हुए वो समझना उसका एक्सप्लेनेशन, और नहीं समझ आए तो पूछना फिर मेरे से, ठीक है। चरक, आचार्य चरक ने हेतु, लिंग, औषध को क्या संज्ञा दी है? तो हेतु, लिंग और औषध यानी इनको उन्होंने त्रिसूत्र भी बोला है, जिसका एक श्लोक आता है, और त्रिस्कंद भी इन्हीं को बोला है, ठीक है। यदि स्कंद त्रय पूछती मैं तो हेतु, द्रव्य और हेतु, हेतु, द्रव्य और एक और क्या आ जाता है? दोष। हेतु, द्रव्य और दोष, ठीक है। तो स्कंद त्रय वो होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा था? हेतु, लिंग और औषध क्या है? तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद दोनों बोला जाता है, इसलिए आंसर जाएगा ए एंड बी बोथ। देन चरक संहिता के अनुसार षट पदार्थ का क्रम क्या है? क्रम पूछा है, तो ये चीज मैंने पहले ही बताई थी कि हम षट पदार्थ पढ़ते हैं सेम जैसा कि पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं, बट सीक्वेंस अलग हो जाता है। तो हमने एक ट्रिक से देखे थे, सब्जी दक्ष यानी SBG DKS। तो एस से क्या था? सामान्य, विशेष, जी से द्रव्य, फिर डी से सॉरी सामान्य, विशेष, जी से गुण, डी से द्रव्य, के से कर्म, और एस से समय। आंसर जाएगा सी, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समय। सीक्वेंस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्चतोक्तम आयुर्वेद की परिभाषा, इसका रेफरेंस याद करने बोले थे, चरक सूत्र 1/41 परिभाषा है। यदि आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ है पूछा जाए तो चरक सूत्र स्थान 30 में है, ठीक है, जो बाद में पढ़ोगे। फिर तस्य आयुष पुण्यतम वेदो वेदान मता, उक्त सूत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये आयुर्वेद की मतलब उसके बारे में दिया हुआ है कि आयुर्वेद कितना पुण्यतम वेद है। तो ये चरक सूत्र, चरक संहिता के पहले चैप्टर में मिलता है रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस ध्यान रखना है हमको। अभी तो पता है कि हम चरक का पेपर दे रहे हैं तो आंसर चरक ही जाएगा, लेकिन जब इतने सारे एक साथ क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर वहां वहां के लिए है ना। फिर सत्व, आत्मा, शरीर, ये तीनों क्या कहलाते हैं? तो सत्व, आत्मा, शरीर तीनों को मिलाकर त्रिदंड कहा जाता है, ठीक है। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद क्या थे? हेतु, लिंग, औषध। तो ए और बी ऑप्शन तो क्लियर हो गया हमारा। त्रिदंड क्या है? सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिस्तंभ क्या है? तो वात, पित्त और कफ। तो यहां से चारों ऑप्शन को अच्छे से समझो, ठीक है। फिर आता है, आ रहा है ना समझ में? यस मैम। निकिता, बहुत से क्वेश्चन गलत किए, बहुत आसान आसान से। फिर आता 7th क्वेश्चन, परादी गुणों की संख्या है। तो परादी गुण जो गुण होते हैं 10 होते हैं, इनकी संख्या 10 होती है। 20 क्या है? तो आध्यात्म, गुरुवादी, गुरु, लघु, हेम, स्निग्ध, जो हमको श्लोक याद करना था। 6 क्या है? तो आध्यात्मिक गुण या आत्म गुण है, बुद्धि, सती, ये सब है ना। और 5 जो आते हैं इंद्रिय गुण या सार्थक गुण, इनको बोलते हैं, जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा? परादी गुण, यानी 10 आंसर जाएगा। फिर आता है, कारण द्रव्यों की संख्या है। कारण द्रव्य कितने होते हैं? तो खादिन्य, आत्मा, मना, कालो, दिशस्य, द्रव्य संग्रह बताई थी मैंने कि खा आदि यानी आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, खादिन्य, आत्मा, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये जो होते हैं ये 9 कारण द्रव्य कहे जाते हैं। फिर आता है, व्याधि का अधिष्ठान क्या है? व्याधि यानी कोई डिसीज होगी, तो डिसीज कहाँ होगी? मन में होगी, सॉरी हाँ, मन में होगी और शरीर में होगी, यानी मानसिक व्याधि होगी कोई,
और शारीरिक व्याधि होगी ना, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकती। तो आंसर, ये चीज याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। व्याधि यानी होता है रोग, तो रोग कहाँ होगा, या मन में मानसिक रोग होगा या शारीरिक रोग होगा ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब सेकंड 10th नंबर क्वेश्चन दिया है, वेदना का अधिष्ठान क्या है। तो वेदना का अधिष्ठान, वेदना यानी पेन कहाँ पे हो सकता है, तो शरीर में हो सकता है, मन में हो सकता है, और इंद्रियों में भी हो सकता है, अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें भी हो सकता है ना। तो शरीर, मन, इंद्रिया, तीनों आंसर जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और शायद तुम लोगों ने गलत भी की हो, तो इनको अच्छे से नोट कर लो कि मन और शरीर होता है, और वेदना का अधिष्ठान शरीर, मन और इंद्रिय तीनों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अथातो दीर्घन जीवती अध्याय में चक्रपाणी ने कुल कितने मांगलिक पदों का वर्णन किया है। मांगलिक पद यानी जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने बताई थी, एक मंत्र की तरीके का, जैसे अपन कुछ भी काम करने से पहले क्या बोलते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः ना, तो ये एक मंत्र है। इसी तरीके से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले उन्होंने अथातो दीर्घन जीवत्यम अध्यायम ऐसा बोला है, तो उसमें उन्होंने बोला कि कितने मांगलिक पद हैं। जैसे मैं बोल रही श्री गणेशाय नमः, 3 पद आए, 3 वर्ड्स हैं। ऐसे इस वर्ड में कितने, तो 8 हैं। तो ये चीज भी हमेशा, पहले भी क्वेश्चन दी थी तो गलत किए थे, अभी भी किसी ने गलत किया, तो याद रखना 8 होते हैं। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, चरक संहिता में कुल कितने चतुष्क हैं। तो जब मैं चैप्टर स्टार्टिंग कर रही थी तो उसके विमर्श में दिया हुआ है कि चरक संहिता को, पूरी चरक संहिता को 4-4 चैप्टर के भाग में डिवीजन कर दिया गया। तो इस तरीके से टोटल 7 चतुष्क होते हैं सूत्र स्थान में, सिर्फ सूत्र स्थान को, है ना। 30 चैप्टर है, 30 को एक पार्ट में 4 चैप्टर रखे गए हैं, ऐसे 7 है। तो 7 4 28, बचे 2, तो उसको अन्यद्वय चतुष्क, अन्यद्वय बोलते हैं, वो अलग से आता है। लेकिन पूरे चरक संहिता के को 7 चतुष्क में डिवाइड किया गया है। मैंने इसका ट्रिक भी बताई थी, BSNLKRYA। तो भैषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, BSN से निर्देश चतुष्क, L से कुछ नहीं होता, K से कल्पना चतुष्क, R से रोग चतुष्क, Y से योजना चतुष्क, और A से अन्यद्वय, ऐसे। तो 7 चतुष्क में बांटा गया है, ये आंसर हमको याद रखना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, जहां समझ नहीं आया पूछना, फिर से रिपीट कर दूंगी। हो गया तो आज आंसर जाएगा। इसकी जगह ऐसा क्वेश्चन पूछता कि इंद्र के पास भूलोक से या पृथ्वी लोक से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने कौन गया, तो भी आंसर भरद्वाज ही आता। जब हम ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति, अश्विनो कुमार और इंद्र पढ़ते हैं, यहां तक पूरे देव यानी देवता आते हैं, उसके बाद भारद्वाज ऋषि से मनुष्य स्टार्ट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। सूत्र वन की संभाषा कहां पर हुई, ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को पहली बार दी थी, तब भी गलत किए थे और अभी भी गलत किए हो। सूत्र वन में संभाषा हुई है, क्वेश्चन आंसर जाता है पार्श्वे हिमवत शुभे, मैंने मार्क कराई थी। अब ये तो ठीक है, अब जब ऑप्शन में दिया हुआ है A एंड C, तो यहाँ पर गौर करो। हिम्मत का मतलब होता है हिमालय पर्वत, पार्श्व मतलब होता है उसकी चोटी, शुभ मतलब हुई थी, तो हिमालय की चोटी में ये संभाषा हुई थी, तो हिमालय भी तो दिया ना, हिंदी भी तो दी हुई है, और A एंड C ऑप्शन बोथ है, तो ये आंसर जाएगा वाचस्पति। गलत हुआ है ये क्वेश्चन, ये स्वयं गलत हुआ है ना, ध्यान रखना। भी यदि क्वेश्चन में देखो, हमेशा ये सही नहीं होता कि ऑप्शन यदि A एंड B बोथ दिया है या फिर ऑल ऑफ द अबव दिया है तो आंसर वही जाए, या नन दिया है तो आंसर वही जाए। 90% केसेस में समझो ये नहीं होता, यदि पेपर दे रहे अपन मेजर तो वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। बट हमारा एक बार दिमाग वहां पे जाना चाहिए कि A एंड C दिया है, मतलब कुछ लॉजिक तो नहीं लग रहा। हिम्मत मतलब हिमालय, हिंदी दे दी मैंने, है ना, तो A एंड C ऐसे क्वेश्चन याद रखने हमको। फिर त्रिउपस्तंभ क्या होता है, तो मैंने बताई थी, त्रिउपस्तंभ आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य को बोला जाता है, आचार्य चरक ने माने हैं। आहार, स्वप्न और आ ब्रह्मचर्य जो है बागभट्ट ने माने, आ ब्रह्मचर्य आया तो, है ना, वो भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि हमारी अष्टांग भी है सिलेबस में। तो ये हो गया त्रिउपस्तंभ। अब वात पित्त कफ को क्या बोलते हैं, तो त्रिस्तंभ बोलते हैं। सत्वरज स्तंभ को क्या बोलते हैं, मानसिक दोष है, इनका तो कुछ बोलते ऐसा त्रि से कोई नाम ही नहीं है। हेतुलिंग औषध को क्या बोलते हैं, तो त्रिसूत्र त्रिस्कंद बोलते हैं। यहाँ चारों ऑप्शन अभी जब पेपर दे रहे हो
तो चारों पे गौर नहीं करना, अपने को सही आंसर पे करना। लेकिन जब पेपर डिस्कशन चल रहा है या अपन बाद में कभी कुछ चीज सॉल्व कर रहे हैं घर में बैठ के, तो चारों ऑप्शन का रिवीजन करो, है ना, इतना टाइम अपने पास होता है। तो इसमें आंसर जाएगा त्रिउपस्तंभ में आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य किसने माना है? चरक ने। आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य किसने माना है? तो बाघभट्ट ने। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आता है आयुर्वेद की परिभाषा का रेफरेंस क्या है? तो मैंने अभी बताई, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्यतम मानम च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो चरक सूत्र स्थान 1/41 में आयुर्वेद की परिभाषा दी है। आयुर्वेद का प्रयोजन जो अपन पढ़ते हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, दोनों की क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो यहीं पे हमको याद कर लेना है कि चरक सूत्र स्थान 30 चैप्टर अर्थेदश मूल्य है शायद, है ना, उसमें आयुर्वेद का प्रयोजन दिया हुआ है, और 41 जो 1/41 है उसमें आयुर्वेद की परिभाषा दी है। फिर नित्यक और अनुबंध क्या है? तो इसी के बाद वाले श्लोक में 1/42 में दिया हुआ है आयु की परिभाषा में, नित्यक्ष अनुबंधस्य पर्याय आयुर्उच्यते, तो ये आयु के पर्याय है ना। फिर चरक कुल गुण कितने माने हैं? तो जो जैसे अपन देखे, इंद्रिय गुण 5, फिर आध्यात्मिक गुण जो थे आत्मगुण बुद्धि वाले वो 6, फिर गुरवादी गुण 20 और परादी गुण 10, इस तरीके से टोटल करेंगे तो 41 आता है। अब इसमें से कुल इसका आंसर जाएगा 41। लेकिन एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि योगेंद्रनाथ सेन ने कितने गुण माने? योगेंद्रनाथ सेन का तो सोच लो हर जगह मिलेगा क्वेश्चन, अभी डीजी पढ़ोगे उसमें मिलेगा सेकंड ईयर में। 42 माने उन्होंने, सेम टू सेम चरक की तरह माने, केवल मन एक्स्ट्रा मान दिया। बुद्धि वाले जो गुण थे ना, अपन ने 6 माने थे, उन्होंने वहां पर 7 मान दी, मन एक्स्ट्रा मान दी, तो 42 होते योगेंद्रनाथ सेन का, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अपृथक भाव किसको बोलते हैं? तो समवाय अपृथक भाव हो, अपन ने एक श्लोक पढ़े। समवाय क्या होता है? ऐसा संबंध है जिसको यदि एक दूसरे से अपन पृथक कर दें, डिवाइड कर दें, तो वहां पर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। तो समवाय जो होता है वो अपृथक भाव होता है, ठीक है, आंसर जाएगा समवाय। फिर क्वेश्चन नंबर 21, यत्र आश्रिता कारणम समवाय यत्र द्रव्यम, श्लोक याद होगा तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन निकिता ने गलत की है। यत्र आश्रिता कर्म गुणा यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्र द्रव्यम, तो ये आएगा। फिर नंबर 22, ये भी हमारा श्लोक बेस्ड क्वेश्चन था, समवायी चु निश्चेष्टा कारणम गुणा, इसका आंसर जाएगा गुण। श्लोक जो मैंने श्लोक दी हूं, मतलब वो श्लोक आपको याद करने कंपलसरी है, उसमें कोई भी अपन मारा मारी नहीं कर सकते। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत लोगों ने गलत किए हैं, ये बात ध्यान रखो। धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता किसका प्रयोजन है? सबने लगाए हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद का प्रयोजन तो अपन क्या पढ़ते हैं? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। धातु जब तुम श्लोक नंबर देखोगे, कौन सा श्लोक नंबर है ये बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 1, हाँ ये श्लोक नंबर है 53। उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कार्य धातु साम्य एक चोते धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। अब उसमें ये लिखा हुआ है, जब हिंदी पढ़ोगे उसकी आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, तो यहां से कंफ्यूज हो गए होगे, बट जब मैंने पढ़ाई थी तो बताई थी आयुर्वेद तंत्र मतलब वो चरक संहिता, ये जो अपन पढ़ रहे हैं उसका प्रयोजन बताया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आयुर्वेद का प्रयोजन तो हमको पता ही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो आंसर आयुर्वेद नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत लोगों ने गलत किए हैं। मैंने पूछूं कुल दोष, कुल वर्ड आ गया, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों की बात कर रहा है। 3 + 2 5। यदि मैं पूछती दोष कितने होते हैं तो आंसर जाता 3, वात पित्त कफ। मैं पूछती दोष के भेद कितने हैं तो 2 जाता आंसर, मानसिक और शारीरिक। तो वर्ड्स को बहुत अच्छे से कैच करो, है ना। अभी ठीक है, एक बार पहली बार में गलती हुई, मान लो मैं दोबारा टेस्ट लूं तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, कहीं और दो तो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, मानसिक दोष है। मानसिक दोष क्या होते हैं? हाँ, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। मैं यदि पूछती मानसिक गुण कितने होते हैं, तो सत्व रज और तम तीनों जाता आंसर। लेकिन मानसिक दोष पूछी हूं तो रज और तम ही जाएंगे, क्योंकि सत्व जो है वो प्योर है, प्योर सोल, उसको गुण में या दोष में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मानसिक दोष क्या आएगा आंसर? रज और तम। याद रखना पहला ऑप्शन ही सत्वरज तम दिखेगा वहां पे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि किसकी चिकित्सा है? तो
ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। सुन के ही समझ में आ रहा है कि मानसिक दोषों की चिकित्सा होगी। शारीरिक में तो अपन युक्ति वगैरह यूज करते हैं ना, तो मानसिक दोष की चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 27, शीत किसका गुण है? अब देखो, बात पहला ऑप्शन देख के बात फट से बात लगाएंगे, रुक्षा शीतल, है ना, लेकिन ऑप्शन ए एंड सी बोथ आएगा। क्यों? क्योंकि कफ का गुण भी शीत होता है, दोनों का होता है। वात और कफ में एक ही कॉमन गुण है, वो है शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रस के कितने भेद होते हैं? तो बहुत कॉमन था, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 होते हैं। फिर पित्त शामक रस कौन सा है? तो कषाय, मधुर, तिक्तम, है ना। इसमें भी मैंने याद करवाई थी कि 3 जो स्टार्टिंग के हैं वो स्टार्टिंग के जो 3 है वो वात का शमन करेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, और आगे के कटु, तिक्त, कषाय वात का प्रकोप करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट कफ के होते हैं। और कषाय, मधुर, तिक्त क्या? पित्त का शमन करेंगे। और इसके अपोजिट जो आगने वाले होंगे वो मतलब कटु, अम्ल और लवण, वो पित्त का वर्धन करते हैं। तो ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि शमन पूछा है कि वर्धन पूछा है। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ गलत होता है, आते हुए हम पढ़ते नहीं है ढंग से, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, प्रभाव भेद से द्रव्य के भेद है। प्रभाव भेद से द्रव्य के 3 भेद होते हैं, किंचित धातु प्रदूषणम, किंचित दोष शामक, ऐसा वाला जो अपन श्लोक पढ़े ना, किंचित स्वस्थ ऋतु मतम, वो वाला, ये 3 इसके भेद आएंगे। फिर उत्पत्ति भेद से भी 3 होते हैं, जांगम, ऑर्बिट और पार्थिव। तो यहाँ प्रभाव भेद से पूछा है। अब इसमें तो ऑप्शन 3 था, ठीक है, अपन ने लगा दिए, लेकिन कभी कभी लिखने भी आ जाता है कि प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रकार लिखिए, तो किंचित धातु प्रदूषणम, किंचित दोष प्रथम, वो वाला आंसर जाएगा, ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर 31, जांगम द्रव्य की कुल संख्या कितनी होती है? तो जांगम द्रव्य की कुल संख्या होती है 19, ऑर्बिट द्रव्य की कुल संख्या होती है 15। सही बोल रही हूँ ना? 18 होता है क्या शायद? हाँ, मुझे मेरे को लग रहा था। ऑर्बिट का एक बार चलो, ऑर्बिट का 18 होता है, हाँ, पार्थिव का 15 होता है, सही है। चलो, जांघम द्रव की होती है 19, ऑर्बिट द्रव की होती है 18 और पार्थिव द्रव की होती है 15। ये बता रही है ना, डिजिट वाले जहां भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे क्वेश्चन भी खुद गलत होते हैं, मुझे याद नहीं होती न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत आसानी से, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। 19 क्या था हमारा? जांघम था, 18 ऑर्बिट था और 15 पार्थिव है। फिर मूलिनी और फलिनी द्रव। देखो, ये क्वेश्चन मूलिनी और फलिनी, जब मैंने एक पेपर सॉल्व करी थी उसमें पूछा था फलिनी और मूलिनी, हमारे दिमाग में क्या याद रहता है? 16 19, 16 मूलिनी, फलिनी 19, पर उसने क्वेश्चन अपोजिट कर दिया, फलिनी और मूलिनी, तो 19 और 16 आंसर जाता है। इसलिए जब ऐसी एक साथ डिजिट दी हुई है तो हमको ये चीज भी कैप्चर करनी है माइंड में कि कौन सा पहले लिखा हुआ है ना। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखना। खैर, यहाँ पे मूलिनी फलिनी पूछी थी तो 16 19 आंसर जाएगा। फिर डैश फल पाकांता, अपन ने जब उसके 4 भेद पढ़े थे, क्या स्थावर मतलब ऑर्बिट के, तो वहां पे हमने देखे थे 4 टाइप होते हैं, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औसत। वनस्पति क्या होता है? जिसमें फल ही लगे सीधे, अपने को पुष्प नहीं दिखते। फिर वनस्पति, वानस्पति में क्या होता है? जिसमें फल और पुष्प दोनों दिखते हैं। औसत क्या होता है? तो ये आंसर जाएगा कि जिसमें फल लगने के बाद उस प्लांट का अंत हो जाता है, तो औसत फल पाकांता, ठीक है। और विरुद्ध क्या होता है? तो लता। तो वो चारों कोटेशन हमको पहचाननी आनी चाहिए, है ना। वृक्ष किसने माना है? सुश्रुत ने माने हैं, तो वो अब जब सुश्रुत पढ़ोगे तब ध्यान रखना। बाकी अभी याद रखो, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध, औषध, 4। चतुर्विध स्नेह में शामिल नहीं है। हम लोगों ने 4 प्रकार के स्नेह पढ़े हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तेल होता है, लवण नहीं होता, ये हमको ध्यान रखना है, लवण आंसर जाएगा। कुल कितने मूत्र का वर्णन किया है? तो अष्टमूत्र का। उसमें से भी हमको ध्यान रखना है कि वो 8 क्या है ना। तो मूत्र में क्या क्या इंक्लूड किया था? गाय, भैंस, आवी यानी भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़ा और गधा। गधा खर मूत्र है। और दूध में आए तो 8 ही दूध है, लेकिन वहां खर, गधे की जगह स्त्री दुग्ध इंक्लूड कर दिया गया। पथ्य मूत्र किसका होता है? तो अजा यानी बकरी का होता है। कृमि कुष्ठनुत किसका होता है? तो मैंने बताई थी, गाय और हस्ती दोनों कृमि कुष्ठनुत होते हैं। फिर मूत्र अपस्मार उन्माद। अपस्मार उन्माद क्या होती है? मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। और अपन गधा किसको बोलते हैं? कोई व्यक्ति पागल है तो उसको बोलते हैं ना गधा है। तो ये चीज से मैंने याद रखी थी कि अपस्मार, उन्माद, ये वाली व्याधियां किससे ठीक होगी? तो खर मूत्र यानी गधे के मूत्र से ठीक होगी, ठीक है। फिर मधुर, स्निग्ध, शीत किसका गुण है? किसका गुण है ये? दूध का? यस मैम।
है ना। प्रायशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्योपयामतम, क्योंकि मूत्र देखो लवण का तो नीचे आएगा, मूत्र पहला ऑप्शन इसलिए दी थी, वहां पे कषाय अनुरस आता है कॉमन में, तो ये हमको इस चीज में ध्यान रखनी है बात। फिर और उष्ण होता है ना। फिर नेक्स्ट आता है क्षीर त्रय क्या है, देखो इसमें भी बहुत लोगों ने गलत किए हैं। जब तुम लोग देखोगे श्लोक नंबर 115-16, वहां पर शोधार्थ तीन तीन अलग दो तरीके से वृक्ष का वर्णन किया गया है। एक होते हैं क्षीरत्रय, क्षीरत्रय में आता है स्नोही, अर्क और अश्मंतक, ठीक है। और त्रिवल्कल वाले आते हैं, तीन वृक्ष जिनकी वल्कल यानी अपन जिनकी छाल यूज करते हैं, तो वो आता है पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने पढ़ाई हो सकता है छूट गया हो। तो स्नूही मतलब तुम लोगों से पढ़ना छूट गया हो, मैंने तो पढ़ाई हूँ। स्नूही, पूतिक, तिलवक, ये तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, क्योंकि स्नूही वाला, स्नूही जो है क्षीरत्रय का हो गया, पूतिक तिलवक अपने वल्कल वाले हो गए, तो ये तो गया ऑप्शन। अब बचा क्या, क्षीर त्रय बोला, यानी क्षीर वाले अपने को चूज करना है, तो स्नूही और कशमंतक जो है वो क्षीर त्रय है, और पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा जो है वो त्रिवल्कल वाले प्लांट है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अष्ट दुग्ध में शामिल नहीं है, अभी मैंने बताई कि गधे का शामिल नहीं होता दूध, उसकी जगह नारी इंक्लूड कर दी जाती है, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 43, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो पांडु रोग में लाभकारी है, इसमें जब देखोगे श्लोक नंबर 99, उसमें क्या लिखा हुआ है, पांडु रोगे उपशष्टा नाम उत्तमम, यानी पांडु रोग में जो होता है मूत्र जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। यदि मैं ये सेम टू सेम कोटेशन उठा के दे देती कि पांडु रोगे उपशष्ट नाम उत्तमम, तो आंसर मूत्र जाता, बट यहाँ पे मैंने हिंदी दी हूं। आप श्लोक नंबर 111 देखो, उस पर क्या लिखा हुआ है, पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल में तथोद्रे, तो यहाँ पर भी पांडु रोगी दिया हुआ है। यदि मैं ये कोटेशन देती पूरा का पूरा संस्कृत वाला, तो आंसर सिर्फ दूध जाता, बट हिंदी में दी हूं तो आंसर ए एंड बी बोथ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसा है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी, कुछ क्वेश्चन ठीक है गलत होने के लिए भी होते हैं कि हमको आगे के लिए ध्यान रहे, बट ये चीज लिख लेना। और लिख क्या लेना, आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आए अपने पास कि हिंदी आई है, तो आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि हमसे यहाँ पर गलती हुई थी, एक बार हम इसको रीचेक करें। अब इससे आदत बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं, विरेचन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। अभी अपन ने पढ़े कि तीन त्रिवल्कल वाले उनके ही नाम है, तो ध्यान रखो पूतिक और तिलवक दोनों का उपयोग हम विरेचन में करते हैं, लेकिन कृष्णगंधा जो है उसके उसमें कुछ बीमारी जैसे स्किन डिसऑर्डर होगा, विसर्प, शोथ, अर्श, विद्रदी, महा, ये सब इनमें इसका उपयोग करते हैं ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि पूतिक और तिलवक जो है विरेचन के लिए यूज होते हैं। इनकी एक छोटी सी टेबल टाइप बना लो, जैसे स्नूही और अश्मंतक है, तो स्नूही जो होती है वो विरेचन के लिए, अश्मंतक जो होता है वमन के लिए, और अर्क जो होता है वो वमन और विरेचन दोनों के लिए होता है। ऐसे पूतिक और तिलवक विरेचन के लिए, और कृष्णगंधा, विसर्प, शोथ ऐसे डिसीज दी हुई है उनके लिए होता है। तो यहाँ से एडवांस क्वेश्चन बनते हैं। फिर मधुर रस का भौतिक संगठन, तो मैंने ट्रिक लिखवाई थी 45, 35, 34 है ना, ऐसे करके पूरी उसकी महाभूत की। तो यदि नहीं हो तो मुझसे अभी लिख लो। चलो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, अपना सीक्वेंस होता है। तो मधुर की होती है 45 मतलब जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। मधुर का क्या होगा 45 यानी जल और पृथ्वी। फिर आता है अम्ल, अम्ल का होता है 35 यानी पृथ्वी और अग्नि। फिर 34 यानी लवण का होगा 34, अग्नि और जल। कटु का होता है 23, हाँ, अग्नि और वायु। फिर तिक्त का होता है 21, वायु और आकाश, और आकाशाय का होता है 25 यानी पृथ्वी और वायु। तो इसको इस तरीके से, मैंने मुझे ट्रिक से आता है नंबरिंग वाली, तो उससे रखना है ना। फिर टू किसका गुण है, तो ये द्रव अम्ल वाला पित्त का है। आदि गुण की संख्या कितनी है, मैंने बताई, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, शांत, मधु, स्थिरा, रोक है वो गुरुवादि गुण का है। टोटल 20 होते हैं। 10 क्या होते हैं, परादि गुण। 6 क्या होते हैं, अपने आध्यात्म गुण, है ना। और 5 क्या होते हैं, तो इंद्रिय गुण होते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। देन आत्रेय के कितने शिष्य थे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने गलत किया, आयुषी ने जैसे। 7 शिष्य तो अपन ने कभी नाम ही नहीं पढ़े, आत्रेय की, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी, 6 तो पढ़े हैं। तो ये चीज हमको नॉर्मल मतलब इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब जैसे पांडु रोग वाला हो रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैंने स्पेशली दी थी कि इसमें दिमाग लगे,
वो हो रहा है, समझ में आ रहा है। कॉमन क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, और जो रिपीट हो रहा है वो तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये Then आयु की परिभाषा क्या है, ये मैंने जो जो रेफरेंस याद करने बोली थी वही दी हूं। तो चरक सूत्र 1/41 में आयुर्वेद की परिभाषा दी हुई है। चरक सूत्र 1/42 उसके जस्ट नीचे आयु की परिभाषा दी हुई है, नित्य अनुवंदश वाली, है ना, वो चीज हमको ध्यान रखनी है। फिर आता है अमर प्रभु किसका पर है। अब ये भी एक चलो अच्छा क्वेश्चन था कि इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अब ध्यान रखना, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ क्या चीज मार्क करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमारा इस पे ध्यान नहीं जाता। देखो बुक में, हाँ बुक में श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो लिखा है 23 तक, उसमें कुछ इंद्र के पर्याय दिए है ना। अभी मैं मार्क नहीं किए, वो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर सॉरी श्लोक नंबर 17 में दिया हुआ है शक्र, शक्र इंद्र का पर्याय है। उसके नीचे वाली लाइन में दिया हुआ है अमर प्रभु, अमर प्रभु जो होता है वो भी इंद्र का पर्याय होता है। फिर आता है श्लोक नंबर 18, उसमें सहस्त्र भवन, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष जो होता है इंद्र का, शचीपति इंद्र का, बलहंतार इंद्र का श्लोक नंबर 20 में दिया हुआ है। और श्लोक नंबर 21 में दिया हुआ है सुरेश्वरम, यानी इंद्र के यहाँ पे शक्र, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष, सचीपति, बलहंतार, सुरेश्वर, ये सारे इंद्र के पर्याय दिए हुए, जहां पे हमारा ध्यान जनरली नहीं जाता। तो ये चीजें हमको इन टेस्ट से ये तो क्लियर होता है कि मैं कुछ डीपली क्वेश्चन दूंगी, भले ही गलत होते हैं लेकिन हमारे आगे के लिए प्रिपेयर होते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ी थी उग्र तपक इसका पर्याय है तो भरद्वाज का, दीर्घ तपक इसका पर्याय है तो भगवान धन्वंतरी का, है ना। तो ये सारी चीजें हमको स्पेशली ध्यान रखनी है। आया समझ में? यस मैम। अब समझ में आया कहाँ क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं। यस मैम। और मैं बहुत रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि एक डायरी खरीद के अभी से लिखना स्टार्ट करो। जब फाइनल ईयर में पहुंचोगे, अभी तो तुम लोगों की समझो बीज भी नहीं बुआ है, जब तुम फाइनल ईयर में पहुंचोगी तो चरक संहिता कितनी फ्लुएंटली हो जाएगी। मैं ये काम अभी कर रही हूँ फाइनल ईयर में आके, कि क्वेश्चन लगा रही हूँ, फिर कुछ गलत हो रहा है तो बहुत कम ऐसे होते जो गलत होते हैं। बट जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा कंटेंट होगा जिसमें माइन्यूट क्वेश्चन से लेके मेजर क्वेश्चन होंगे, है ना। तो अभी से आदत डालो कि अभी जैसे मैं 12 कुछ चैप्टर तक का टेस्ट लूंगी, तो एक एक करके तुमको कितने ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन गलत होंगे, 10 क्वेश्चन गलत होंगे, और पूरे अपने को ऑप्शन भी नहीं लिखने हैं, सिर्फ लिखना है मान लो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि सत्व आत्मा शरीर में तीनों कहलाते हैं, नीचे डैश करके आंसर लिख दो उसका कि त्रिदंड, है ना। तो ये जब भी तुम वो डायरी पढ़ोगे तो वो रिवाइज बहुत अच्छे से रिवाइज होगा फिर, और क्योंकि जो एक बार में गलत होते हैं ना वही क्वेश्चन ज्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये काम करना है। और कुछ डाउट इसमें? नो। तो चलो ठीक है, तो संडे के दिन मैं इसका टेस्ट लूंगी, किसका, चैप्टर 2 का, ठीक है। यस सिली मिस्टेक अब कवर कर लेना जो धोखे से गलत हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है मैं भी मान रही हूँ कि गलत होते हैं, ठीक है, बट टेस्ट देना और प्रिपेयर रहना, ठीक है। कल पढ़ेंगे यस फिर मैम। आगे का अपन। चलो गुड ठीक। नाइट।